हेलो एवरीवन। अगस्त का महीना है और रेनी सीज़न चल रही है। आपको इस समय अपने गार्डन में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस समय हमारे जो शत्रु कीट होते हैं ना, वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें तो एक देखिए, ये सबसे पहले तो एक मिर्ची का पौधा होता है, जिसमें कि ये लीफ कर लिए देखिए इस तरह से है ना, हमारी पत्तियां कर्ल होने लगती हैं। ये बहुत गंदी बीमारी होती है, पूरे पौधे को ख़त्म कर देती है। इसके लिए हमको नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ता है। और अगर ये स्टार्टिंग है तो मैं क्या करती हूँ, इसको यहाँ से ऐसे काट के फेंक दूँगी। इस जो काटा हुआ पौधा है, इसको ऐसी जगह फेंकिए जिससे कि दूसरे प्लांट में किसी भी तरह की बीमारी ना हो। अलग कर दीजिए बिल्कुल। फिर देखिए, ये हमारा पॉर्चुला का है, देखिए इसमें भी आपको ब्लैक एफिड्स दिख रहे हैं, ये भी ख़राब हो रहा है। तो मैं तो क्या करती हूँ, इसको भी ऐसे रिमूव कर दूँगी, क्योंकि ये बहुत स्पीड में फैलता है और हमको फिर से नई फ्लावरिंग देने लगेगा। आप ये कर सकते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी आपकी जो मिट्टी है ना, इसमें हल्दी पाउडर डाल दीजिए, है ना। इससे भी हमारे प्लांट्स सेफ रहेंगे। तीसरी चीज़ ध्यान देने वाली, देखिए ये जितने सूखे पत्ते हैं पीले, इनको आप रिमूव कर दीजिए, ताकि हमारे प्लांट की एनर्जी को बर्बाद ना करें। और ये सड़ेंगे गलेंगे तो इनसे फिर से हमारे है ना प्लांट की एनर्जी वेस्ट होगी और पौधा ख़राब होने का डर रहेगा। इस तरह के प्लांट्स जो हैं, आप जैसे ये पीली पत्तियां हो गई हैं, इनको आप रिमूव कर दीजिए, तो जिससे हमारा गार्डन ख़राब होने से बचा रहेगा। बारिश हमारे प्लांट के लिए ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। अगर आपने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया तो आपके प्लांट मरना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। क्योंकि इस समय जैसे हमारी बॉडी को बीमारियां लगने स्टार्ट हो जाती हैं, इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना वीक हो जाता है, उसी तरह से हमारे प्लांट का भी हो जाता है। तो आप क्या करिए, ये डेड हेडिंग कर दीजिए। देखिए मेरा प्लांट घर शिफ्ट होने से डिस्टर्ब हुआ है। तो ये छोटे छोटे काम आप अपने गार्डन में देख रेख करते रहिए, ताकि आपके प्लांट हेल्दी रहें और स्वस्थ रहें। आप अपने पॉट के ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। देखिएगा ड्रेनेज होल अच्छे से खुले हैं ना, और अगर ये ब्लॉक होंगे तो आपके प्लांट सरवाइव नहीं करेंगे। देखिए इस तरह से चेक कर लीजिए। और है ना, अगर ब्लॉक है तो किसी भी चीज़ से उसको ठोक के या फिर स्क्रू ड्राइवर डाल के अच्छे से खोल दीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर आपने इस तरह से ट्रे रखी हुई हैं आपने पॉट के नीचे, तो इस ट्रे को हटा दीजिए, जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर हमारे प्लांट ना ले, वरना इनकी रूट्स सड़ने लगेंगी। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। आप कुछ सावधानियां रखनी है, जिससे कि हमारे प्लांट सेफ रहें और इनको किसी भी तरह की बीमारी ना लगे। तो आप है ना, अपने खास करके एडेनियम प्लांट में, बाकी सभी प्लांट्स में हल्का हल्का हल्दी पाउडर है तो स्प्रिंकल कर दीजिए, जिससे कि क्या ना, इनकी मिट्टी में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगेगा, हमारे प्लांट सेफ रहेंगे। इस तरह से आप हल्का हल्का है ना, जितने भी आपके प्लांट्स हैं उसमें हल्का हल्का हल्दी पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए, ताकि इसकी मिट्टी में तो किसी भी तरह का फंगस ना लगे। ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके प्लांट है ना सेफ रहेंगे, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जड़ों को नुकसान होता है और फंगल डिसीज़ स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखिए। ये देखिए हिबिस्कस का प्लांट है, और इस प्लांट को बारिश के मौसम में है ना बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप अलर्ट हो जाइए, वरना आपके प्लांट्स ख़राब होने की तरफ चले जाएंगे। अगर आपके पास हिबिस्कस की कोई भी वैरायटी है तो ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए जो स्टार्टिंग न्यू ग्रोथ होती है, जैसे ये न्यू ग्रोथ है, यहीं से मिली बग का अटैक होना बारिश में स्टार्ट हो जाता है। वैसे इसमें कभी भी अटैक हो जाता है, इसको बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये देखिए, ये वाइट कलर का जो दिख रहा है ना कीड़ा, ये मिली बग होता है ना। ये यहीं से शुरुआत करता है और हमारे धीरे धीरे पूरे प्लांट को बर्बाद कर देता है। तो आप समय समय पे नीम ऑयल का स्प्रे करिए। और सबसे ज़रूरी बात है कि जैसे ही शुरुआत में आपको दिखे, यहाँ से टिप काटिए और इसको बिल्कुल अलग कचरे में फेंक दीजिए, जिससे कि ये दूसरे प्लांट में ना जाए। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पूरे प्लांट को समय समय पे जैसे ही समय मिलता है वॉच कर लीजिए,
ताकि शुरुआत में ही आपको ये प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सके। ये देखिए हमको दिख रहे हैं, कहीं कहीं दिख रहे हैं आपको। तो इसके 2 ही 3 उपाय हैं आपको इसको रिमूव करने का। यही तरीका है। सिंगल हो तो इस तरह से पकड़ के फेंक दीजिए, देखिए ऐसे। तो ये काम अपने गार्डन में आप करते रहिए।